हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को चतुर्मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो गया है। तो उसमें हम लोग कुछ नियम पालन कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी जपा कंप्लीट करना। जो दीक्षित डिवोटीज़ हैं वो डेली 16 माला करते हैं, उसके अलावा वो उसको कुछ बढ़ा भी सकते हैं। 16 की जगह आप 24 कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, 48, या फिर आप अगर आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है तो आप 64 भी कर सकते हैं। और जो दीक्षित नहीं है उनके लिए अगर वो 4 माला करते हैं तो वो 8 माला कर लें, 8 करते हैं तो 10 या 12 माला कर सकते हैं। तो इस तरह से चतुर्मास के नियमों का पालन कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आपकी जपा मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उस समय सतोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। और फिर दिन में रजोगुण और रात को शाम को तमोगुण रहता है, आपको पता होगा। और इसके बाद हम लोग नियम ले सकते हैं कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़मीन पर सो सकते हैं, ज़मीन पर सोने का भी प्रण ले सकते हैं। और अधिक से अधिक मंगला आरती के दर्शन करें, मंगला आरती में जाएं, मंदिर में जाके परिक्रमा कर सकते हैं, भगवान को प्रतिदिन घी का दीप अर्पण कर सकते हैं, तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं। और इसमें हम लोग कार्तिक मास की तरह दामोदर अष्टकम का गान भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन पठन पाठन भी कर सकते हैं। और किसी भी धाम में यात्रा, किसी भी उसमें धाम यात्रा कर सकते हैं, या फिर धाम में वास भी कर सकते हैं। पवित्र नदियों या कुंडों में स्नान कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, चतुर्मास ये 4 मासों से मिलके चतुर्मास बनता है। तो पहले मंथ में हमें 10 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है सावन, उसमें हमें हरी पत्तेदार सब्जियां वर्जित हैं, वो नहीं खानी है। फिर अगस्त में हमें 9 अगस्त से 6 सितंबर तक हमें दही नहीं खाना है। और उसके बाद 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हमें दूध नहीं पीना है, दूध को वर्जित माना गया है। और फिर लास्ट महीना जो कार्तिक 7 अक्टूबर से 5 नवंबर, उसमें उड़द की दाल खाना वर्जित बताया गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और अगर इन 4 महीनों में हम लोग अपनी भक्ति को भी बढ़ा सकते हैं, तपस्या, आत्मशुद्धि, अगर हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा।